बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम करंट अफेयर्स में आज बात करते हैं जी इकोनॉमी के हवाले से। एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, तो उस रिपोर्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है? मूडीज़ ने की है। आप अक्सर इनका नाम जो है वो सुनते रहते होंगे न्यूज़ के अंदर। कहा जाता है कि भाई जो मोदीज़ हैं उन्होंने जो है कोई ना कोई रेटिंग जो है वो इशू किया, क्योंकि ये एक रेटिंग एजेंसी है या रेटिंग फर्म है जो दुनिया के लिए, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कर्ज लेते हैं या जो जिस भी लेवल के ऊपर फाइनेंशियली मौजूद होते हैं उनकी एक रेटिंग इशू करती है कि भाई ये बंदा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कंट्री फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो इस तरह से इनकी रेटिंग होती है कि बताते हैं कि भाई ये बंदा, सॉरी, ये जो मुल्क है ये किस लेवल पे जा रहा है, इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि जो माली हालत है, माली हालत किस लेवल पे है, क्या इसे कर्ज देना चाहिए या नहीं, अगर कर्ज देंगे तो क्या ये वापस कर सकेगा या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है ये जो रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है। तो ये टॉप 3 जो रेटिंग एजेंसीज हैं दुनिया की उनमें से एक है। जैसे आईएमएफ भी आप देखते हैं कि वो भी रेटिंग इशू करता रहता है कि भाई देखें ये मुल्क यहाँ जा रही है, जहाँ जा रहा है। तो मूडीज जो है ये काफी इन्फ्लुएंशियल है और इसकी बातों का काफी असर है, क्योंकि देखिए अगर ये किसी को अच्छा कहता है ना, तो आप अगर स्टॉक मार्केट को जानते हैं या आप बिजनेस को थोड़ा सा जानते हैं, तो किसी का अच्छा कहने से आपकी वजह से क्या होता है जी, आपके शेयर की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, और किसी के बुरा कहने से सिर्फ जो है वो आपका शेयर जो है वो क्रैश भी हो सकता है, नीचे जा सकता है। तो ये इसी तरह से ये काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है जी, कंट्रोवर्शियल पोल्स वीक कोलियन गवर्नमेंट टू पोज इकोनॉमिक चैलेंजेस। मोदी क्या कह रहे हैं? ये मोदी की जो फर्म है ये कहती है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्शियल पोल हुए, सबसे पहली बात यानी कि ये जो आपको पता है इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस पे जो उंगलियां उठाई जा रही हैं और जो हालात बने इन इलेक्शंस के बाद से अभी तक के, तो इसलिए एक तो ये कहा जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल है, पहली बात। दूसरा कहा जा रहा है जी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, अपकमिंग गवर्नमेंट, क्योंकि ये इसी वीक की इनकी रेटिंग है तो इन्हें पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वीक कुलियन गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, यानी जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, वो भी कमजोर होगी। जाहिर बात है जब दो दो तीन तीन 10 10 20 20 सीट्स मांगी हुई गवर्नमेंट बनती है तो उसके पास वो पावर नहीं होती जो रिफॉर्म्स लेके आए। तो इसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, कंट्रोवर्शियल पोल्स और कुलियन गवर्नमेंट की वीकनेस की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान के बढ़ेंगे, ये मोदी कह रहे हैं। तो ये तो हम खैर जानते हैं, लेकिन ये है कि इसको जो जब कोई रेटिंग एजेंसी कहते हैं तो जाहिर बात है उसका असर पड़ता है। अब जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी होगी तो अगर वो सोच भी रहे होंगे पाकिस्तान को कर्ज देने का, तो वो वापस सोचेंगे, क्योंकि अगर किसी को कह दिया जाए कि ये कंगाल होने लगा है तो कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। अब देखिए ये जो मोडीज इन्वेस्टर सर्विस है ये रेटिंग इशू करती रहती है, तो इन्होंने रेटिंग कब इशू की है? 27/2/2024 यानी 27 तारीख को, ट्यूसडे को जो है इन्होंने रेटिंग अपनी इशू की पाकिस्तान के हवाले से। और इन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग में जो कहा जा रहा था कि शायद थोड़ी बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि बेहतरी इसलिए हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो लास्ट रेटिंग है वो लास्ट फेब के अंदर थी। फेब 2023 की बात की जा रही है, जब पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने के धाने पे था और ये कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये उम्मीद थी कि भाई शायद जो है ये पाकिस्तान को थोड़ा सा ऊपर कर दें, क्योंकि एक साल से पाकिस्तान थोड़ा सा, अब केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई, उसने कुछ ना कुछ मैनेज भी किया, तो शायद कि ये बेहतर करें, तो उसके नतीजे के तौर पे हमारे लिए दुनिया के कर्ज के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि लेना तो हमने कर्ज ही है, जाहिर बात है। अब नई गवर्नमेंट है, ये भी दरवाजा दरवाजा घूमेगी तो कर्ज के दरवाजे खुल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इन्होंने जो कैटेगरी रखी हुई थी उसको अनचेंज किया, यानी उसकी तब्दीली कोई नहीं लाई। CAA3 कैटेगरी है, ठीक है जी। अब ये कैटेगरी क्या है इसको समझते हैं। तो ये कैटेगरी पाकिस्तान की रखी है और कहा है कि फिलहाल स्टेबल आउटलुक है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं की जा रही हमारी रेटिंग की, हमारा जो लेवल है वो नीचे ही है फिलहाल, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर से। ये जो चीजें हैं इसकी वजह से मे भी आने वाले दिनों में ये कम हो जाए, नीचे हो जाए। लेकिन ये है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हाई रिस्क है लिक्विडिटी का और एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज का, ठीक है, कि जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं बैरूनी तौर पे, ठीक है, और साथ में पाकिस्तान का जो मनी का फ्लो है, जो फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी पैसे का जो पाकिस्तान का फ्लो है वो इससे मुतासिर होगा, और ये चीजें जो है पाकिस्तान के लिए अभी भी फिलहाल बेहतर नहीं है। और उसका रीजन क्या ये कह रहे हैं जी, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस को कह रहे हैं। अब देखिए मोडीज क्या है, ये रेटिंग फर्म है, रेटिंग एजेंसी है, जो टॉप रेटिंग एजेंसी है तीन उनमें से एक है, ठीक है, और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। तो यहाँ पे इनका ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये रेटिंग लिखी हुई है, ये यहाँ पे रेटिंग है इन्वेस्टमेंट ग्रेड की, जो कि ट्रिपल ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ट्रिपल ए यानी कि बहुत ही आला क्वालिटी, ट्रिपल ए का पेपर जैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, और ये नॉन इन्वेस्टमेंट ये इस एरिया के अंदर
आ रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान को जो उन्होंने दी है CAA3 दी है। तो आप अगर देखें तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर है पाकिस्तान, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में भी नहीं है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि ये जो अच्छी क्वालिटी आ रही है यहाँ पे ट्रिपल ए पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे पे AA1 AA2 इस तरह करते करते फिर यहाँ पे ये देखिए ये CAA3 ये रेटिंग आ रही है, बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मौजूद है। यहां से स्टार्ट करें तो यूं नीचे आ जाएं। अब आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली किस लेवल पे खड़ा है, और हम यहाँ पे शायद इंटरनल पॉलिटिक्स से ही हमारा दिल नहीं भर रहा और हमारे इदारे जो है वो फिलहाल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो आप ये देख लें कि चीजें किस लेवल पे जा रही हैं, लेकिन शायद वो क्योंकि जॉब कर रहे हैं उनको उस तरह से परेशानियां नहीं है, ये तो उस यूथ को होंगी जिन्होंने आगे जाके जो है वो चीजों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे इनकी रेटिंग को देखिए तो सबसे जो पहली रेटिंग है, यानी टोटल 9 कैटेगरीज आप ये देखें, ये पहले नंबर से यहाँ पे स्टार्ट होके 9 नंबर पे आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रिपल ए जो है 3A जो है ये पहले नंबर पे है। इसका मतलब ये हाई जो है वो क्वालिटी की रेटिंग है, हाईएस्ट क्वालिटी की, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। उसके बाद AA है, ये भी हाई क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद ए है, ये भी अच्छी है। उसके बाद यहां से थोड़ा सा थ्रेट स्टार्ट हो जाता है BAA से, ठीक है। यहां से थ्रेट स्टार्ट हो जाता है, जिन मालिक को ये रेटिंग मिलती है वो इतने अच्छे नहीं होते, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी कम होती है, इन्वेस्टमेंट का खौफ भी होता है और इनको कर्ज देने का खौफ भी होता है कि यार इनके हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे। तो करते 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 ये CAA की रेटिंग आई है। तो CAA3 की रेटिंग जो है ये पाकिस्तान को मिली है, जहां पे हाई क्रेडिट रिस्क मौजूद है, ठीक है। ये हाई क्रेडिट रिस्क मौजूद है और ये पुअर स्टैंडिंग है, यानी इंतहाई कमजोर पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे जाहिर बात है स्केल नीचे आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले एक साल से फेब 2023 से इस जगह पे मौजूद है और फिलहाल अभी भी इन्होंने ये रेटिंग रखी है। तो उसका मतलब अगले 6 महीने भी अगर पाकिस्तान की ये रेटिंग रहती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान कर्जों पर पल रहा है। तो जब दुनिया ने कर्जे दिए इस रेटिंग को देखेगी तो कर्जा ही नहीं देगी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान फिर वही पिछले साल वाले हालात होंगे, आज गया और कल गया, और वही थ्रेट पाकिस्तान का लगा रहेगा। और ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जाहिर बात है इन सारी चीजों का असर जो है वो एट द एंड कहां पे होता है, रुपए की वैल्यू के ऊपर होता है। तो वो जैसे जैसे डाउन होगा, डॉलर बढ़ेगा, रुपया नीचे आएगा, तो उसके नतीजे के तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अभी भी जो 28% पे जा रही है, तो महंगाई मजीद बढ़ेगी और ये तबाही हमारे लिए मजीद होगी। अब मोडीज रिव्यू, इन्होंने अगर हम रिव्यू की बात करते हैं कि मोडीज का रिव्यू कब आया, तो ये टॉप 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज में से एक है। पहली बात ये कि कोई आम फर्म नहीं है, ठीक है। और इन्होंने लास्ट वीक का ये रिव्यू दिया पाकिस्तान का, इसी लास्ट वीक का, ठीक है। ये रिव्यू है फेब का, जनवरी के लास्ट मंथ का, फेब के सॉरी लास्ट मंथ का, ठीक है। तो फेब के लास्ट मंथ का रिव्यू है जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए असेस किया है। और पाकिस्तान के नियर फ्यूचर में जो रेटिंग दी है वो कमजोर है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देते हुए हर मुल्क ने बहुत मोहतात होना है। इस रेटिंग का मतलब सीधे अल्फाज में ये है, ठीक है। यानी दुनिया को बताया गया है, दुनिया को यानी IMF को, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, या वो तमाम मालिक जिनसे हम कर्ज ले सकते थे उनको बता दिया गया कि भाई पाकिस्तान को कर्ज अपने जो है वो रिस्क पे दे, ये वापस नहीं कर सकता, या इसके हालात ऐसे नहीं है कि ये वापस करे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इन्होंने ये जो हमें कैटेगरी दी हुई थी CAA3 की, ये कब दी थी जी, ये फेब लास्ट के अंदर दी थी और फिलहाल वही चल रही है हमारी। और अब पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम भी जो है वो आपको पता है अप्रैल के अंदर खत्म हो जाएगा। ये जो अप्रैल एक माह बाद आ जाएगा, मार्च तो स्टार्ट हो चुका है, तो अब अप्रैल जो है वो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर खत्म हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को दोबारा से IMF के पास जाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे जाएगा, अप्रैल में प्रोग्राम ऑलरेडी खत्म हो रहा है, तो ऊपर से रेटिंग भी पाकिस्तान की CAA3 है, तो इस रेटिंग के साथ कभी भी पाकिस्तान को दोबारा से कर्ज नहीं मिलेगा, या मिलेगा जाहिर बात है उन्होंने उनका वो इंस्टीट्यूशन IMF बना इसीलिए कि वो पैसे दे, लेकिन वो पैसे देगा उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, उसके नतीजे के तौर पे डिमांड्स होंगी उनकी। वो क्या कहेंगे जी, वो अपनी डिमांड सामने रखेंगे कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इसमें महंगाई करो, इसमें महंगाई करो, गैस महंगी करो, बिजली महंगी करो। और उसके बाद पाकिस्तान में वही गर्मियों में होगा जो पिछली गर्मियों में हुआ था यहाँ पे, और वही हालात पाकिस्तान के बनेंगे। कॉजेज ऑफ लो रेटिंग क्या कहता है जी, मोदी मोदी क्या कहता है कि भाई कॉज ऑफ लो रेटिंग क्या है, तो उसमें कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का पॉलिटिकल है, यानी उसमें पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसमें टॉप इशू पाकिस्तान का सियासी है, ठीक है, माशी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को नहीं नजर आ रहा, अब क्या कहा जाए, कितना चीखा जाए, लेकिन ये उनको नजर नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक सेकेंडरी है। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो है वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे पाकिस्तान का प्रॉब्लम सियासी है, क्योंकि आज पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अगर हम IR के स्टूडेंट हैं तो आप देखें IR में क्या है, आज इंटरनेशनल जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो आज पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेस पे अगर हम चीजों को देखते हैं तो हर चीज पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे शायद उसको पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिन को रात से जुदा करने की कोशिश की जाए, तो ये अपना ही टाइम बर्बाद और बेवकूफी वाली बात है, और यहाँ पे वो कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बुनियाद जो है वो
कमज़ोर रख के, गलत बुनियाद रख के हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम जो है 3 मंजिला 4 मंजिला एक बड़ी इमारत खड़ी कर देंगे, इसका मतलब हम बेवकूफ़ हैं, दुनिया तो देख रही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल रिस्क को ये कह रहे हैं, ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, इसलिए मुझ पे कुछ ना कहिएगा। तो हाई कंट्रोवर्शियल जनरल इलेक्शंस जो हुए पाकिस्तान के, जो 8 फरवरी 2024 को हुए, अब जाहिर बात है एक साइड पर आप देखें, अगर हम पीटीआई देखते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो ये कह रही है कि भाई फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली हम जीते हुए हैं और गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से फिर से पीडीएम 2.0 की आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल महाज है वहां पे मुश्किल होंगी चीजें। अब आप ये सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट तो बन गई, फिर ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आ सकेंगे? क्योंकि देखिए मोदी ये बात जानता है, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट आएगी पीएमएलएन की, पीपीपी की, एमक्यूएम की, और ये वीक कुलियन गवर्नमेंट है। अब ये पहले से ही लोगों को नाराज करके आए हुए हैं, तो जाहिर बात है ये टफ डिसीजंस नहीं ले सकते, लोग पहले से इनके खिलाफ हैं। इन्हें पता है कि भाई लोग, अगर हम ज्यादा महंगाई करेंगे तो लोग दोबारा से रोडों पर आ जाएंगे, जब रोडों पर आएंगे, धरने होंगे, सब कुछ होगा, तो हमारी गवर्नमेंट तो जाने के करीब हो जाएगी। इसका मतलब लोगों को खुश रखो। लोगों को खुश कैसे रखना है? लोगों को खुश रखना है आईएमएफ की बातें ना मान के, कर्ज ना लेके, कुछ ना करके, तो वो तो हो नहीं सकेगा। इसका मतलब रिफॉर्म्स ना करके, क्योंकि रिफॉर्म्स टफ हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए वीक गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से कमजोर एक नुकसान ही करती है। तो ये हालात बने हुए हैं, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब इस टाइम पे उसके हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो लोन को सिक्योर करे, बायलेटरल और मल्टीलेटरल पार्टनर्स जो हैं उसके, उनसे भी वो दूर होता जा रहा है। साथ में ये कहा जा रहा है, यानी वो भी शायद इसको उस तरह मदद ना कर सके। इंपैक्ट ऑन कंट्री, अगर इंपैक्ट की बात करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे एक हमारी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होगी, यानी हमारी जो माली कंडीशन है, माली हालात जो हैं वो कमजोर होते जाएंगे। एक बात आपने ये समझनी है, इस रेटिंग की वजह से और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है तो लार्ज, समझ रहे हैं ना? जैसे एक घर होता है ना, एक घर, तो घर में अगर ज्यादा खाने वाले हों, ठीक है, खाने वाले ज्यादा हो तो बड़ा घर है, इसका मतलब तो वहां पे एक्सपेंसेस क्या है, वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों? अगर वहीं पे कमाने वाले ज्यादा हैं, जैसे चाइना है या अमेरिका है, तो फिर वहां पे हालात तो बेहतर हो जाएंगे, खुशहाल होंगे। लेकिन अगर खाने वाले ज्यादा हैं तो मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान की लार्ज इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन वो इस टाइम पे बेड़ियों में जकड़ी हुई है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, और इस तरह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की जो मॉडरेट ग्रोथ है, ये पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए रिस्क है, ठीक है। और पाकिस्तान का आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये भी खत्म होने जा रहा है जी। अब तो उसके बाद हमारा जो फिस्कल ईयर है वो जून में आपको पता है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो माली साल है हमारा जून टू जून है, तो उससे क्या होगा कि उससे पाकिस्तान को नई कर्ज की किस्त चाहिए होगी आईएमएफ से या माली इदारों से, क्योंकि सिर्फ आईएमएफ के ऊपर हमारी बात नहीं बनती। आईएमएफ जो पैसे देगा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम आईएमएफ से $8 बिलियन लेंगे, पहले 6 बिलियन का कह रहे थे, लेकिन अब 8 बिलियन की बात हो रही है। वहीं पे आप देखें इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा कि भाई पैसे नहीं देने जब तक इलेक्शन की स्क्रूटनी ना हो, ठीक है। तो अब यहां पे हालात इस तरह के बन रहे हैं कि आगाज ही हो गया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से। तो हम ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बेहतरी होगी, जबकि आपको पता है गर्मियों में हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, खास करके एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा टारगेट होगा, और फिर से वही हालात बनेंगे उस गवर्नमेंट के लिए। और पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट था जो शहबाज शरीफ सब करके गए थे, वो अप्रैल में एंड हो जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान को आईएमएफ के पास भी जाना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना पड़ेगा, दोस्त ममालिक के पास भी जाना पड़ेगा अपना, क्योंकि कर्ज, एक तो मुल्क चलाने के लिए हमें कर्ज चाहिए, ठीक है। यानी कर्ज हमें किस तरह का चाहिए? देखिए दो तरह के हमें कर्ज चाहिए इस टाइम पे। एक वो कर्ज चाहिए जो हमारा मुल्क चला सके, हमारे खर्चे जो है उसको चला सके, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक वो कर्ज चाहिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम यहाँ पे ले सॉरी, फॉरेन जो रिजर्व का अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कर्ज चाहिए, ठीक है जी, फॉरेन रिजर्व का अकाउंट, ताकि हम जो बाहर से ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं डॉलर में उसकी पेमेंट कर सकें। और एक वो कर्ज चाहिए जिससे हम कर्ज को वापस लौटा सकें। ये इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका मतलब पाकिस्तान को तीन तरह के मुख्तलिफ कर्ज चाहिए। एक तो पाकिस्तान को वो कर्ज चाहिए जिसपे, देखिए एक घर की मिसाल है ना, एक तो हमें अपने खर्चे के लिए चाहिए कि हमने खाना पीना क्या है भाई, ऐसे ही है ना गवर्नमेंट ने। दूसरा, हम जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं तो वो डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो वो फॉरेन रिजर्व अकाउंट पैसे होंगे वहां पे तो तब मंगवाएंगे ना। तो इसका मतलब एक इस अकाउंट को मैनेज रखने के लिए चाहिए जो हम आईएमएफ से ले रहे हैं। और इस खर्चे के लिए हम क्या करेंगे? हम वही दोस्त ममालिक जो है सऊदीया, दुबई और इन ममालिक के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। और तीसरा, हमें कर्ज वापस करना है इस साल बहुत अमाउंट में, हर साल ही करना होता है लेकिन इस साल भी करना है, तो हमें वो वापस करने के लिए भी कर्ज चाहिए। तो ये हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो ये रखी हुई है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ BAA3 इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो इस टाइम पे है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी लो है, जिससे क्या होगा कि जब हम कर्ज लेंगे तो जाहिर बात है आम लोगों के ऊपर इसका कर्ज आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आम बंदे के ऊपर इसका जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
तो ये पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ भी B3 दी हुई है यहाँ पे इस रेटिंग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान के ना इदारे मजबूत हैं, ना गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ मजबूत है, और क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस भी वीक है, लो मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवनेस है पाकिस्तान के अंदर, तो हर चीज को यहाँ पे फिर माली तौर पर नेगेटिव किया हुआ है जो चीजें आगे लेके जाती हैं। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इन्होंने पाकिस्तान के हालात को बेहतर नहीं किया बल्कि मजीद खराब कर दिया। तो अब लोग ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब इलेक्शन नहीं होने चाहिए थे, और ये नहीं, इलेक्शन होने चाहिए थे लेकिन फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे, ताकि जो है ये लोग सुकून से जो है उन चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं हैं, डिफरेंट हैं हमारी। यहाँ पे जो है वो कुर्सी की गेम है सारी। तो अब यहाँ पे देखें क्या होता है पाकिस्तान के साथ। तो ये रिपोर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।